अंतिम समय की जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, बेशकीमती है वो समय, क्योंकि उसी समय में या तो आत्मा का कल्याण हो सकता है और या आत्मा यमपाश में बंध सकती है। बड़ा गोल्डन चांस होता है। इसलिए एक जिज्ञासु के लिए, एक साधक के लिए बेहद जरूरी है कि मृत्यु के समय उसकी आत्मा ऊपर के चक्रों से बाहर निकले और सामने उसके परमात्मा, उसके इष्ट, उसके गुरु भगवान हो, ताकि कोई इस आत्मा की संभाल करने वाला हो। हमने देखा है परमात्मा की दया से जो आत्माएं सामने दिखती हैं, किसी की आत्मा निकलती है, सारा भेद समझ में आता है कि कोई व्यक्ति कहाँ अटका हुआ था, किस चीज में अटके हुए थे लोग, मतलब मर के ऐसे भटकते हैं, पता नहीं चलता। आपने सिर्फ बातें सुनी होगी, अपने आंखों से देखी है भटकते हुए लोगों को, कैसे उनकी आत्मा तड़पती है, क्योंकि कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता। तो परमात्मा रास्ता दिखाए, दया करे कि कोई गुरु हो तो हाथ थाम लेते हैं। गुरु कभी भी अपने सेवक को भटकने नहीं देते, तड़पने नहीं देते, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर कैसे ना कैसे, किसी ना किसी युक्ति से उसका कल्याण कर देते हैं। यही तो गुरु की, अगर समर्थ गुरु मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे समस्त बंधन काट देते हैं। वरना तो इंसान भटकता रहता है, जीते जी भी भटक रहा होता है और मृत्यु के बाद भी यही हालत होती है। इसलिए प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु से, हे परमात्मा, मुझे ऐसे गुरु मिल जाएं जो मेरी आत्मा को सही रास्ता दिखा सकें। इसलिए हमने कहा कि गुरु की तलाश जरूरी है, खोज जरूरी है। मांग रखें हृदय से, परमात्मा आपको सच्चे गुरु से मिलाए और आत्मा का कल्याण हो सके। बात को अच्छे से याद रखें, ये अंतिम सत्य हमारे दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि मृत्यु के समय हमारा ख्याल परमात्मा की तरफ हो। उसके लिए अपने ब्रह्म मुहूर्त को संभालना बहुत जरूरी है। मैंने जब अपने संतों से बात पूछी कि क्यों जरूरी है, इतना ज्यादा अमृत वेले या ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे क्यों इतना जोर दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सुबह 3 से 5 के जो बीच का जो टाइम है, मतलब 3 से 6 का जो टाइम है, उस दौरान अगर आप परमात्मा से जुड़ते हो, आप उसकी भक्ति से, प्रेम से जुड़ते हो, तो हर रोज जो आपकी आदत पड़ी होती है, मृत्यु के समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त जैसी स्थिति पैदा कर दी जाती है। मतलब जो स्थिति होती है उसमें ऐसा परमात्मा की तरफ से दया होती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त जैसे बना दिया जाता है उस स्थिति को, ताकि आपका ख्याल अपने आप परमात्मा की तरफ जुड़ जाए। तो मृत्यु के समय ये बेहद जरूरी है कि हमारा ख्याल इधर उधर ना जाके उस तरफ जुड़े। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें आप नाक से श्वास भीतर लेंगे तो इमेजिन करेंगे कि आपके नाक से एक पॉजिटिव एनर्जी ऑक्सीजन के साथ साथ भीतर जा रही है, और भीतर जब वो जा रही है तो अब आपके सिर की चोटी की तरफ, टॉप ऑफ योर हेड की तरफ बढ़ रही है। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी भीतर। आपने देखा होगा अधिकतर लोग जब मरते हैं तो नीचे के चक्रों से ही जाते हैं। आपने सुना होगा, नहीं तो समझा होगा, कहीं ना कहीं पता लगता है। जैसे अगर रूट चक्र में ही कोई जिया है सारा जीवन, नीचे के चक्रों में जिया है, वहीं पे ध्यान लगा रहा, वहीं पे मरा, तो टॉयलेट के जरिए प्राण निकलते हैं। दूसरे चक्र से अगर गया स्वादिष्ट से तो बाथरूम के जरिए प्राण निकलते हैं। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कहीं ना कहीं आपने भी सुना ही होगा अपने अड़ोसी पड़ोसी में, कहीं पे कोई किसी की मृत्यु में, तो नीचे के चक्रों में लोग पड़े होते हैं। किसी किसी का मणिपुर चक्र से प्राण निकलते हैं, मतलब मणिपुर चक्र से नीचे के चक्रों में ही उनकी चेतना रहती है। अगर मणिपुर से प्राण निकलेंगे तो पेट अंदर पिचक जाता है। और किसी किसी के हृदय से प्राण निकलते हैं। आपने कितने लोगों का सुना, हृदय से प्राण निकला मतलब हार्ट अटैक आना। नीचे के 3 चक्रों से अगर प्राण गए तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार वो इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा, अधोगति में चला जाएगा। कितना बुरा है, सोच के देखिए। पैदा तो आज हम इंसान की तरह से हुए, हो सकता है वो व्यक्ति किसी देश का प्रेसिडेंट भी हो, क्या पता लगता है आपको? आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट आज तक जो है वो प्रेत बन के घूम रहा है। कभी किसी गलत फहमी में मत रहिए कि भाई वो, उनकी तो गारंटी है कि वो पार हो जाएंगे। कोई पक्का नहीं है, कोई पक्का नहीं है किसी का कि कोई गारंटी से पार हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों को हमने भटकते हुए देखा है, उनकी आत्माओं को परेशान होते हुए देखा। सिर्फ एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, मैं डराना नहीं चाह रहा।